अपने राजस्थान कला और संस्कृति का पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं, और जो वर्तमान में अपनी पशु फीचर की भर्ती है उसको ध्यान में रखते हुए और भी कोई एग्जाम है जिसमें आपकी कला संस्कृति का पार्ट लग रहा है वो भी अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, आपका इतना ही, अभी ज्यादा से ज्यादा अपने को क्लास में याद करना है। जो अपने घर पे जो बिजी शेड्यूल है ना, भी कई बार बाई चांस ऐसा होता है, लगभग ऐसा ही होता है, भी टाइम मिलता ही नहीं है घर पे जाने के बाद। स्टडी के लिए रिवाइज का टाइम है वो जरूरी है। कोई चीज अपने है वो कम से कम 2-3 बार जब तक रिवाइज में नहीं लेंगे तो वो स्थायी नहीं होगी। स्थायी होगी क्या? नो सर। अब देखो रोजाना के अपने हैं भी टाइम पर अपने उठते हैं, टाइम पर अपने सोते हैं, बढ़िया तरीके से खाना खाते हैं। उसी प्रकार से कामयाब होने के लिए जब अपने स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी को टाइम देना सीखो। और ये कोई जरूरी नहीं है भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को देर तक, जब भी मन करे तो उसको अपना 100% देने की कोशिश करो। भी ऐसा नहीं है भी एक टॉपिक लेके बैठ गए अपने को उसी में ही लगे रहना है, नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने परसों एक टॉपिक शुरू किया था, कौन सा किया था? बोला करो, कौन सा किया था? प्रथाएं टॉपिक शुरू किया था। प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, बुराइयां। जो समाज में वे प्रथाएं जिन्होंने बुराइयों का रूप धारण कर लिया उन पर रोक लगानी बहुत ही जरूरी थी, है ना? जरूरी थी। भी आज अपने कानूनी उम्र की बात करते हैं बाल विवाह में, तो लड़के की कानूनी उम्र है वो 18, लड़के की 21 है। और पिछले दिनों ये बात भी चल रही थी भी दोनों की इक्वल है, 21 कर दी जाएगी। लेकिन ये आंकड़ा है वो प्रस्तावित है। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, थोड़ा सा खुश होके पढ़ना है। ऐसे नहीं निराश होके नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं स्कूल गई हो तो कुटीजन खातर गई हो है, मैं मान लो स्कूल गई तो डंडा खाने खातर गई, किलक तुड़ान गई है, कहीं दिमाग में हुए नहीं, या फिर मैं बैठ तो हमेशा दिखे दी रही। मैं आपड़ा को तो सुने तो आप तो भी पर डिपेंड आप पहले अक्सर बता दे। रट्टाफिकेशन आपनो बहुत ही तकड़ो ई साहब को रट्टाफिकेशन है। महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा प्रताप ने मुंबई के टाकर के बादल महल के जूनागढ़ जिले में हुआ था। पहले अक्षर बता दे। वो पहले अक्षर है नहीं, वो पहले अक्षर ऑप्शन है। एग्जाम में की है ऑप्शन है, पद्धति बाई है, लगभग जना इंटेलिजेंट रेज है, आजकल आबाद भी है। आपने दिमाग में एक थिंक का वह बिबिंग तो 80% आता है, वो तो हमेशा होशियार ही हो, पहलो स्थान गेरा ये दिमाग में रेवे। और बी टाइम में आपा देखा नहीं, आपने सागे पढ़ेड़ा है बे इतना इंटेलिजेंट आ। मैं देखा कई बारी मारे सागे जिया कोई लड़कियां वगैरह पढ़ती तो ये साहब की भी मांगी की नहीं कापी कौन देती है। मैं मान लियो शाम ने या सुबह कोई छोरो है तो क्या करूं, एक टारगेट बना के जानता है यहाँ बंग यहाँ नूड़े का मामू गाल गए या के यहाँ मान लो गेट का नीचे भाई कापी देते हैं ये करके वहां नहीं देती नीति। तो बे तो मान लो रेगी कई बारी भी अड्डे पर मिले तो दिखे भी ओके भाई, यहाँ कई बारी बेटा बर 2-3 घटे एक बुद्धि एक में करे आ अब भाई होशियार की पूंछड़ी ये क्यों हो रही है? अरे बेटा पर क्या मामा कुल्फी दिला दे, कुल्फी दिला दे। मैं क्या तेरी माँ की नहीं मांगी कापी कौन दे? मामा दिलाओ वो, तेरी मम्मी कौन दिलावे? विजय के जिस माँ ना करे नहीं वो मामा करे, क्योंकि माँ शब्द एक करे मामा 2 बार ही हुआ है। जब मैं एक के नहीं मांगी कापी कौन दी बेटा इतना कुल्फी दिलावेगे, कुल्फी दिलाऊंगा मैं। तो मैं होशियार की जगह पूंछड़ी नहीं, मैं तो रह गया। जकान मान लो कापी मिलती को नहीं, जका नकल मार के पास होया बे मान लो गवर्नमेंट जॉब में बढ़िया या उधरे गांव में वास्तव में छोरो तपड़ो पड़ियो इया को नहीं वो तो यहाँ जचा के जानतो के लंबो ऑप्शन होती तो उधर है इया करके किस्मत काम कर रही जॉब में लग गया। चलो ठीक है, राजस्थान में आप प्रथा की बात करांगा। ठीक है, थोड़ो सो बोर्ड का देखनो है, एक टॉपिक आज ही क्लियर कर लिया। के नाम लिखे बोलियो? केसरिया। अब बोलियो के नाम है? जोहर है।
अब बोलियो के नाम है शाबाश। ओ के नाम है अर्धसाका। ठीक है। आपा देखो तिरंगा झंडे में 3 रंग है, ऊपर ही ऊपर किसो रंग है केसरिया। क्या वो प्रतीक है? वीरता को प्रतीक है। कहने का मतलब राजस्थान में जो 19 रियासतें थी उसमें 16 रियासतें है वो राजपूत थी। कैसी थी? राजपूत रियासतों में वीरता है ना, जो पुरुष है वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता, कभी पीठ नहीं दिखाता, और वीर गति को प्राप्त हो जाना ही क्या कहलाता था? युद्ध भूमि में वो केसरिया किया जा चुका है। अब जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको वो किसी आक्रमणकारी की यातनाओं का सामना न करना पड़े। भी मान लो जो आक्रमणकारी आए हैं वो महिलाओं का शोषण न करे किसी प्रकार से, इसलिए अपने यहाँ की जो वीरांगनाएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी अपने हैं वो पति धर्म का पालन करती थी। अपने मान लो पतित्व धर्म की रक्षा के लिए वो क्या करती, किसी अग्नि या जल कुंड में कूदकर है वो जान दे देती, और इसी क्रिया को क्या कहते थे? तो पुरुष क्या करेंगे? महिलाएं क्या करेंगी? ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लेकिन कई बार ऐसा होता था, मान लो युद्ध भूमि के अंतर्गत है वो राजा मारा गया और अचानक से कोई सैनिक में कटप्पा घुस गया बाहुबली की तरह है। अब वो सैनिक है वो अपने बचाव के लिए सामने वाले सारे सैनिकों को बढ़िया तरीके से उसने उड़ा दिया। मान लो धर्मेंद्र बन गया वो है, और उसने पीछे की तरफ देखा, और पीछे की तरफ देखा तो कोई है ही नहीं। सेना है वो मान लो खुश हुई, वाह वी वॉन, हम है वो जीत गए, और राजा जी युद्ध भूमि में लंबा हो रहे हैं। राजा जी तो बोल रहे हैं चलो। अब क्या है, भी कोई सैनिक है वो नहीं जाएगा क्योंकि केसरिया तो हुआ है लेकिन सेना है वो जीत गई, इसलिए जोहर नहीं होगा। अब केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ तो वो क्या कहलाया? अर्धसाका। क्या कहलाया? अर्धसाका कहलाया। चलो ठीक है, बात करते हैं अपने साके की। कल हमने बात की थी ना राजस्थान का एक नंबर का कब हुआ है? 1301 में हुआ है। दूसरा कितने साल बाद? कितने साल बाद? दूसरा कितने साल बाद है? यानी कब हुआ है? 1303 में। कहते हैं 1301 की बात में दुर्ग है वो भूल गया, बता बस इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर। कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर कहाँ है? पहाड़ियों से गिरा हुआ रणथंभौर कहाँ है? अपने सवाई माधोपुर में। हमने एक बात भी बताई थी आपको, रणथंभौर को पहले जीतने के लिए कौन आया था दिल्ली से? जलालुद्दीन। शाबाश। कौन आया था? जलालुद्दीन आया था, लेकिन जला भुना होकर जलालुद्दीन जला भुना होकर क्योंकि उसने रणथंभौर को जीतने के लिए क्या ली थी? जय। क्या ली थी? जय ली थी। आपका कई बार का लेवानी है अपन घर गए यहाँ सुबह पानता वहाँ कई बार अपन जल्दी हो गया कोचिंग जाने है रोटी बनाता हूँ बाकी पेटी यहाँ बने जल्दी अब क्या छोड़ दे काम हुआ ठीक है, लेकिन तो बात जय ली। जलालुद्दीन खिलजी ने जय ली थी तो कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का सही दुर्ग कौन सा था? जिसको झांझन दुर्ग भी बोलते हैं। रणथंभौर दुर्ग के है वो सहायक दुर्ग और कुंजी भी कहते हैं किसको? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में जलालुद्दीन जला भुना होकर चला गया और एक बात बोल के गया। बताओ क्या बोल के गया? ऐसे 10 किलो को, ऐसे 100 किलो को मुसलमान की दाढ़ी मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। नहीं समझे तो ना समझे जीती जो अपन यही जीती जो। तो जला भुना होकर है वो जलालुद्दीन चला गया था और जीतेगा कौन है? कौन जीतेगा? और अलाउद्दीन जीतेगा। तो उससे पहले आपको मैंने कहानी भी बताई थी। कहानी बताई थी ना? पूरी कहानी सुनी थी क्या? सुनी थी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है पहले जलालुद्दीन की बेटी किसको? बेटी को इम्प्रेस करता है ना, लेकिन वो इम्प्रेस है ना। अब बेटी को वो फंसाने के लिए पहले बाप को पटाया जलालुद्दीन को। किसको? दक्षिण भारत के अभियान से वो बहुत सारा धन है वो लूट कर लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन बहुत सा धन अपने पास रख लिया। अब बहुत सा धन अपने पास रख लिया और इस बात की खबर जलालुद्दीन को लग गई और बाद में राजीनामा वगैरह हुआ। और राजीनामा में यही है कि जलालुद्दीन ने कह दिया ब्याज के बाद सेना वो करेगी जो कौन कहेगा? अब अलाउद्दीन कहता है भी मुझे तो विश्वास नहीं है, चलो ट्राई करके देखते हैं है भी सेना मेरा काम करती है नहीं। तो चलो सैनिकों ऐसे करो जलालुद्दीन का गला काट दो। आलू
गला काट दो इतनी भी छूट कौन दी जिसे ना वो करसी जको ओ करसी जको हितमा होसी ए इतारो कोनी करसी। लेकिन जलालुद्दीन की क्या हो गई भाई हत्या। जलालुद्दीन की क्या हो गई हत्या हो गई। सारा कुछ है वो अलाउद्दीन के हाथ में आ गया और उसी जलालुद्दीन की बेटी के पास है वो जाके ऐसे तलवार लगा के ठुड्डी के हाल है मैं गब्बर सिंह है ना जाने मन्नी आई लाइक यू है। तो वह कहानी हुई। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी पर बैठ गया। जलालुद्दीन के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास एक नव मुस्लिम जिसने इस्लाम कबूल कर लिया जिसको कहते हैं मंगोल। क्या कहते हैं मंगोल जो चिमना के प्यार में गोल। किसके प्यार में चिमना के प्यार में गोल। एक मंगोल जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था मोहम्मद शाह। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है वो इस मेहरुन्निसा को जलाने के लिए बेगम लाया था मराठा। कौन से मराठा। सुबह सुबह खिलाती पराठा खिलाते तो पराठे में कई बार है वो मिर्च ठोक देती। मिर्च इतनी तेज ठोक देती अलाउद्दीन खिलजी उसको कई बार तो टोक देता और कई बार निर्णय काट दे कुटी देनारी कुणी दिन के कुटीज थी बापड़ी। और जब भी कुटीज थी तो ए बेचारी जितनी भी लुगाया पताया ही चाहे मेहरुन्निसा है चाहे मान लो बा गुजरात में एक ले आयो वो कम कोनी हो झटो ही जानतो है आपा तो कोई बढ़िया तरीका को आइटम ले आओ वो लुगाया जानतो लाओ इन काम ही तकड़ो। चलो ठीक है। तो अलाउद्दीन ने खिलजी ने है उसे मराठा बेगम चिमना कौन दे चिमना। अब देखो उस मेहरुन्निसा उस मान लो जलालुद्दीन की बेटी को जलाने के लिए मराठा बेगम लेकर आया था। लेकिन ये मराठा बेगम है मोहम्मद शाह से है वो मोहब्बत किया करती थी। कहते हैं पिछले गांव का भैया है वो ये नहीं निजक को क्या भी धर्म चेंज कर लियो कंट्री चेंज कर ली जिसने धर्म भी चेंज कर लिया था तो वो भाई जब चिमना कुटी जे करती वो अलाउद्दीन खिलजी वादे यंत्र तो बना दे तो ही नहीं जब भी मान लियो सलाह करके गदीड़ गाल दे तो मान लियो ओ जको मोहम्मद शाह है अन के विराट तो आज तो यहाँ विकलांग को टच किया चल रही है बढ़िया यहाँ मान ले बढ़िया थोड़ी थोड़ी बहुत चलन आ रही है करा के रात ने बने ये लात के ऊपर ही ठोकी मैं तो यहाँ अब करूं के वो क्या वो तो काम गढ़ तो गयो इतना दिन तो थापा मुक्की रण तन विकलांग को टकर रखी है कोई बात को नहीं आपा इंसल्ट आ देगा। तो रात ने 2:30 बज गए 3:45 अच्छा टाइम है रात को टाइम हो कहने को मतलब है आपने के दिन बेड़ो को बेड़ो बे टाइम है बे टाइम सी। अब वो क्या भी मैं यहाँ करके क्या मैं तन सारी घटनाक्रम वगैरह सारों के हैं तन लिख के दे दूंगा वो तो पढ़ ले 20 आबू ये अलाउद्दीन खिलजी छटा देगा पा। तो अपन जी क्लास हम किस्ती कुश्ती कौन बनाता बिया किस्ती बना के अरे की अलमारी में कर भेजी। अब आप किस्ती जाके सीधी अलाउद्दीन खिलजी गए गड़ा के ऊपर बाया ऊंट छेड़ की। अब ऊंट छेड़ी नहीं अड़ता ही अलाउद्दीन खिलजी वो पितर जाग गयो जागेर वो देखा भी इंग मां कोई न कोई लेटर आए हुए क्यों कहीं पढ़नो तो आवे को नहीं लिपि ने समझ में आवे को नहीं लेकिन वो कहां इमोजी समझ में आवे मेरे वो कह भी आपने खातर कोई न कोई लव लेटर आए हुए पक्को ही है पर इन पढ़नो को नहीं आवे। अब वो सोचो यहाँ गाना गावे मुझे नींद ना आए मुझे ना आए किया करके दिन हो गए किया दरबार लगे सुबह किया दरबार लगे। अब दरबार भाई दिन का लगायो अमीर खुसरो बुलायो प्रत्येक शाखा को प्रत्येक दर्शी है वो कौन हो भाई ने प्रत्येक शाखा जो रण तंबोरची तोड़ मोयो भी प्रत्येक दर्शी यानी आंख को देखो हालकण देखियो अमीर खुसरो देखो अमीर खुसरो ने बुलायो गया इन्ने रानिया बेटी बैठी है गेरा कहां पढ़ो हमारे बारे में क्या लिखा है बन वो लेटर खोल के देखियो देख गेनिया डियर चिमना वो का अच्छा वो तो मान लियो सेंटेंस ही अलग हो रही है लिपि तो मेरे समझ में आ गई पर लिखे इस पितर का सामान यहाँ पढ़ूं। अब अमीर खुसरो भी तेज आदमी हो इतो तगड़ो कवि है वो यहाँ देख गिर का महाराज ये जो पत्र है मैं सभी के सामने नहीं पढ़ सकता एकांत में पढ़ूंगा नहीं ये आपकी लुगाया का देखा है मेरी बहादुरी के किस्से सबके सामने पढ़ो कह रहे ना पढ़वा कोई फायदा को नहीं है पूरे अंडरवर्ल्ड में देख तू तो देगी मतलब तो इतना बढ़िया कैरियर बनाए हुए इतना बढ़िया तने राज वगैरह मिल गयो कह नहीं ये प्रेम पत्र है वो सबके सामने पढ़ अमीर खुसरो पढ़े प्रधान पत्र अलाउद्दीन खिलजी ई तरिया वो आदमी हो 5 मिनट का मां तलवार दो बारी धार चेक करया कर तो
आधार चेक करया कर तो आपने प्रोग्राम ये कार्ड दोस्त की जनी कई बार डोले डे पर बैठा हुआ बिया कार्ड दोस्त की तो ये सार करी टप तो नहीं कोई यहां होती है पूरी कट गई पूरी तलवार कट गई ये होया करती ये साबू मान ले तलवार वाला सिस्टम होया करतो। अब अमीर खुसरो कह भी किया कराऊं भीतर तो कौन माने। अब अमीर खुसरो ने कहा भी महाराज मैं एक शर्त पर ये पत्र पढ़ूंगा। कैसे? कहा अगर आप वो एक हफ्ते के लिए 7 दिन के लिए कोई तलवार कटार बरछी जो आपके सिरोही की फेमस है, राजस्थान में कहाँ की फेमस है? सिरोही की तलवार कटार बरछी है, उसके आप 7 दिन तक हाथ नहीं लगाओगे और आप ये जो भी जितना भी आपने ये सजा रखा है ना, ये जो तलवार कटार बरछी चाकू ये संदूक के अंदर डालो और उसके ताला लगा के चाबी मुझे दो हैं। तो चलो ठीक है। फिरोजा के पापा उतारते तो एक दिन के पैर रखे ये तलवार तो दे दियो ने तो चलो दे दियागा वो सारों की कटो करके क्यों अमीर खुसरो ध्यान हो भी ओ आपा पढ़ाना जे हाथ में तलवार हुई तो मिनट में ही आपनो काम कर देगो। अब पढ़ाना तो जदो जदा उनके तलवार है कटार की कोनी जदो जदो ढीला पड़ देखो फटका बोड़ देखो डाले वो अपन है इतने गर्स के है पर जान तो कौन मारे है। चलो आई बात हुई। अब ये भाई पटगेर का ये जो बेटी है ना आपके चिमना ये इसका प्रेम पत्र है और ये जो मोहम्मद शाह है जो मंगोल है वो मंगोल है बी टेम ही भाज गयो मान लो बटू बाजो तो कोई यहाँ पहाड़ियां पुड़िया मुंतो और कटा गयो रणथंबोर में आ गयो और रणथंबोर में आगे पैर ही पकड़ लिया कब किया न किया करके मेरो पंडो छुड़ाओ वो भीतर मेरे लारी हो रही है तो किसकी शरण में आया था? वीर देवे चौहान की शरण में आया। अब जियो ही भाई वो प्रेम पत्र वो पढ़ियो जियो ही भी ध्यान लग गयो भी चिमना अच्छा रात ने तो ये मेरे काम कर दिया पक्का में वो तो बढ़िया है मेरा दूध दाल की पियो को नहीं है जिस तो पक्को ये जहर दूध दे के मन मार दिया। अब भाई पूरे बरेड़ा दरबार में इतिहास की पहली घटना है जबकि मान लो दरबार में आडी पटक ये कुटी भी ने या भेस गेस ये कुटी तो पहली रानी किसी चिमना जबकि दरबार में लाइव कुटी जी सारा विकम को कई आपने तो है नहीं सोच जे अंदर बाड़ गए तो कुटे ये सारा का सामने ऐसा पर्सन तो कोनी आवे दिल्ली सल्तनत की ऐसी कौन सी रानी थी जो बड़े दरबार में कुटी थी ऐसा पर्सन तो कोनी आवे पर फिर आप याद रख जाना। चलो ठीक है। तो रणथंबोर में हम शासक कौन था? और इसके बारे में उक्ति भी आती है प्रश्न भी आते हैं सिया कमन सत्पुरुष वचन कदले पिले एक बार इंडिया का तेल हमीर हट चढ़े ने तुझे बार। तो आपके टाइम मुसलमान खान कौन है ना? सलमान खान कई बार वांटेड फिल्म में कह नहीं एक बार जो कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं अपने आप से नहीं कर सकता वो विश्व आदमी है पुणे चौहान। तो देखिए हमीर देव चौहान की बात करते हैं। हमीर देव चौहान की पत्नी अब थे रंगा देवी। कौन दे? देवी की बेटी कौन दे? देवी की बेटी कौन दे? देवल दे। देवी की बेटी कौन दे? याद रखना ये रंगा देवी। तो राजस्थान का ये जोहर है वो कैसा जोहर? राजस्थान का पहला जल जोहर कौन करेगी? बेटी का नाम क्या था? देवल दे। और देवल दे का कई कई जगह अपने नाम क्या नाम मिलता है? राजस्थान का पहला जोहर जज जोहर जल जोहर जल कहाँ हुआ था? रणथंबोर में। दूसरा है कितने साल बाद है? 2 साल बाद। सबसे ज्यादा साके कितने हुए थे भाई? 3। सबसे ज्यादा साके कितने हुए थे? 3। कहाँ हुए थे? मेवाड़ में। कहाँ हुए थे? मेवाड़ में। अगर मेवाड़ लिखा हुआ नहीं आता है तो अपने क्या करते हैं? सकते हैं। तो ये 1303 वाला साका है ये राजस्थान का अपने को पता चल गया। राजस्थान का कौन सा है? दूसरा। मेवाड़ का कौन सा है? पहला। चित्तौड़गढ़ का कौन सा है? पहला। चित्तौड़ का कौन सा है? पहला। और ये जो मेवाड़ चित्तौड़ में हुआ था ये कौन सा जोहर था? कैसा जोहर था? जोहर था। और बात मैंने वो भी आपको बताई थी कल अपने कहानी सुनी थी ना भी पद्मिनी की सुंदरता पर है वो अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से मोहित होता है ये भी आपको मैंने बताया था। पूरी कहानी हमने सुनी थी बे
जो रतन सिंह है, रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रतन सिंह। शाबाश, कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह। और ये रतन सिंह है वो 7 समुद्र पार जाता है एक तोते की बात पर विश्वास करके। और वो तोता था गंधर्व सेन की बेटी पद्मिनी के पास। किसके पास था? पद्मिनी के पास। पद्मिनी के पास था। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, है ना, श्रीलंका का राजा था गंधर्व सेन, उसकी बेटी थी पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। और वहां से देखो गंधर्व सेन ने उस तोते को वहां से वो निकाला था, उड़ता हुआ यहाँ के मेवाड़ में आ जाता है। मेवाड़ में आने के बाद रतन सिंह है वो योग वगैरह कर रहे थे, योगा वगैरह कर रहे थे। तो रतन सिंह है वो काफी हैंडसम राजा हुआ करते थे, सुंदर राजा हुआ करते थे। और जैसे ही तोते की आवाज सुनी, वाओ सो ब्यूटीफुल, हैं भी राजा तो बहुत सुन रहे हैं भी, ऐसे सुंदर राजा के लिए तो एक सुंदर रानी। लेकिन राजा जी आपको 7 समुद्र पार जाना पड़ेगा और गाना भी गाना पड़ेगा, है ना, और टैन 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 ऐसे भी करना पड़ेगा। बढ़िया तरीका हूँ थाने 7 समुद्र पार जानो पड़सी और गानो किसो 7 समुद्र पार। देखो बस तो बढ़िया है 7 समुद्र पार। ये गाना को संबंध किसे राजा में सब से बढ़िया है, बड़ा याद रखना। तो देखो भी श्रीलंका जाओ 4 साल लग गया, साधु को वेश हो गयो, पूरी कहानी बता दी नहीं है। और भी टाइम गंधर्व सेन पर आक्रमण हो गयो है, आपकी तलवार उठाई गंधर्व सेन के क्यों रतन सिंह ने भी एक राजा दूसरे राजा ने पहचान से गए थे। कोई साधु को नहीं, वो तो गेटअप चेंज हो रही है, थे पक्का ही कोई बड़ी रियासत का राजा हो तो कह ठीक है। अब पढ़ना वाह थोड़ा सो की पूछ लेनी इतना का मां पढ़ो सारे बता दे भी करा के आज मैंने पूरा 4 साल लाग रही है इतना मैं कैलेंडर और लीव बरस हो दिया गया है। और मैंने यहाँ करके एक राजा है गंधर्व सेन बिन में ढूंढने आया हूँ, बिंगी एक प्यारी सी बेटी है पद्मिनी, तोते की बात पर विश्वास करके महाराज उठाए हूँ और चलो कोई नहीं थारी हेल्प करांगा। करा मैं तो मेरे सारों की बता दियो थे ही बता दियो थे पुणे का मैं बिचौरी को बाप हूँ बोले जिसे ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली। अब वो देख के बेइज्जती होगी, अब क्या करा आपा तो डायरेक्ट ही बटे आ गया कदा घरे सास रे मां गड़िया है। अब काल नचोरी डटकी तो जो गंधर्व सेन कह दियो बीमार तो देखो फैसलो करे छोरी करे। अब छोरी पर है सारों की पद्मिनी पर है। अब पद्मिनी तो पहला इंप्रेस एक तो सुनो राजा और एक राजस्थान की प्राचीन रियासत को राजा और एक बाप ने बचा दियो है, फायदा घना ही है नुकसान तो कोई है को नहीं है। अपड़ दे को नहीं आ ब्याह तो आती भाजी भाजी के गिलास रख के पानी को रे एक चा को कप है बटर बाइट को पैकेट रे एक भुजिया की थैली ले गए रिया हैं। अब वो बिंग दिमाग में रतन सिंह यहाँ चले भी आपने तो एक्सपायर डेट करनी आ रही है इतनी दूर वहां पाया चला गए हैं। और जे छोरी नटगी तो यहाँ समझ लियो भी मेरे तो राम नाम सत्य हो देखो हैं, मैं तो हटे श्रीलंका ही रह जूंगा। अब भाई जी ही पद्मिनी आवे रतन सिंह के दिमाग में चले हे एक लिंगनाथ जी, हे बाण माता मुझे कुछ नहीं आता मन को कौन ध्यान किया करके पद्मिनी हम दे और जे भी मुंह ना निकलेगी नहीं तो आ तलवार है मैं आपके ठोक के रटा शहीद हो जाऊंगा आप तो आदि मर जाऊंगा। लेकिन पद्मिनी ने क्या है हाँ कर दी और हाँ करने के बाद में दूसरे दिन ही है वहां से अपनी है रानी को लेकर है वो रतन सिंह चल पड़े भाई मेवाड़ के लिए। और आपना के राजस्थान में विशेष बात आया है दी पर का मान लो चोरी को ब्याह हुआ है तो चोरी नेकली गले गए कोई न कोई बंदा भी यही देखो भाई गंधर्व सेन बेटी भी पद्मिनी तो 2 बंदा सागे भेजा कौन थे गोरा और बादल चाचा भतीजा बोलो कौन थे चाचा भतीजा। और यहाँ देखिए भाई मेवाड़ में आने के बाद में अगर ईसा पर सनावत को नहीं भी मेवाड़ की राजस्थान की रानी जगह की मुंह दिखाई बहुत चाली आपने चला नहीं लुगाई यहाँ इकट्ठे करके 10 नोटियां भेड़ो तो करके हैं ये करके कचाला भाई पुरानी गिननी आई है और सी लंबी छोड़ी कद इकट्ठे के भाई और कई लुगाई आवे गोचा लेने हैं आगे रिया करने बैठ जा बेटा तकड़ी है गेर बहुत तकड़ो है गेर के बात होगी रिश्ता करें तो 3 साल को नहीं हो गए बीच में छूटियो की और इतने कोई बिननिया तेज हुए भाई हम चढ़े तेरे टाइम हो गए अब लुगाएंगे अफसोस हो जाए बेवाल है 20 को नोट ही ला के सुनी कियो पहला ध्यान हुआ तो मैं मुंह देख के 20 को नोट कौन दे मारे
ओ भाई बीवी तो बहुत तीखी है, कई बार आपको देखा कोई तो तीखी तो देखी लेकिन तेरे जैसी नहीं देखी। अब वाह भाई मैं ये कर के नुवाया हुआ है, यहाँ 10 गो नोट लेके 20 गो 50 गो पद्मिनी देख। अब भाई पद्मिनी मेवाड़ में पद्मिनी देखो भी ब्राह्मण भोजन कराओ बढ़िया तरीकों भी हिंदू धर्म में कोई भी काम हो ब्राह्मण ने पूछ के अपना रीति रिवाज है भी ब्राह्मण ने पूछे बिना संपन्न को नहीं है तो चलो आप ब्राह्मण ने पूछ के ब्राह्मण भोजन कराओ भोजन कराने वास्ते अब भाई जी हाँ। अब देखो कौन थे अंबानी परिवार में अनंत अंबानी है चाहे राधिका मर्चेंट वगैरह भी है वे आपका हाथों या भोजन परोसन ला रहा परोसा नहीं भी यही करके पर वे तो ओपन आ लेकिन पद्मिनी ओपन को नहीं पद्मिनी यहाँ थोड़ तो के है पल्लो कर रखे घूंघट कर रखे हो प्रधान ध्यान है जब भी कोई बीननी ने कोई लुगाई ने देखनी हो नहीं घूंघट में तो सारू मोटी कला है भी अपना राजस्थानिया कन है साइंस को सारू तकड़ो टॉपिक आपनो है जकन बोले नहीं इसो इसी क्रिया है बा जेकी आपा देखा नहीं हैं प्रकाश को पवर्तन है प्रवर्तन इसी बस सारू दादा अपने में यही पूरा बढ़िया तरीकों कौन बनेगो अपवर्तन कराने में चाहे प्रवर्तन कराने में नयो नयो बीन आवे नहीं बीट में बारी थोड़ी सी खुली हो पर अपने यहाँ लुगाया करके ओ देख लियो इतने मान लियो इसको फोकस करे भी ऊपर जी हाँ मैं देख लियो बताऊं मैं अरे कई कई यहाँ झोला खाबो करे क्यों का शहर हो गए अब राजस्थान में यहाँ हवा चले लू चले हवा तो क्या नहीं चले कई बारी गर्मियों में लू चले जब भी दुल्हे को यहाँ शहर हो यहाँ बंको टेडोरियां हुए नहीं जू ही वो शहर वाले जू ही आपने लुगाया यहाँ बर्ताव करे जान वो आदमी केड़ा गांव में पाछो आओ वो कोनी भी दुल्हा जाके सोई बर्ताव करे हैं आजकल तो यहाँ करने का ओ मेरे जीजा जी स्वीट सेल्फी और लारा देख दी तो होई कोन और पीछे को यही कोनी चलो भी यही भाई वहाँ एक ब्राह्मण जो रतन सिंह को बहुत कुछ से कलाएं वगैरह सिखाई थी जिसका नाम था तांत्रिक विद्या में निपुण था। अब राघव चेतन को है वो जैसे ही भोजन वगैरह परोस रहे थे तो राघव चेतन ने जैसे ही पद्मिनी की सुंदरता को देखा तो वो मोहित हो गया। अब आपको पता है भी बंदा जो है ना एक चीज पर वो कंट्रोल नहीं भी उसको सपने आने लगे तो सपना पर कोई केस थोड़ी हुआ है मान लो आप लोग ब्याह होने लग रही है और आप यहाँ मान लो फीलिंग ले रहा कि अभी मेरे लाल दीपिका पादुकोण है फीलिंग पर कोई यहाँ थोड़ी है विराट है मेरे सपनों क्यों देखे होता है मैंने कुत्तियों की यहाँ आता है कितना कोई कानून है कि कोई केस कराने दे कि क्यों करा तो मैं वो है कब गाना गाओ रे बेगुरु जी का रात ने ये करके मेरो ब्याह हो गया दीपिका भी फीलिंग भगवान की बनाई फीलिंग बनाई तो आपा कोई चीज है मन में प्राप्त तो कर सका गणाई हो तो कैसे बन गए सुबह पटवारी बन गए सुबह डांगर डॉक्टर बन गए सुबह गणाई यार डांगर डॉक्टर बन गए सुबह तो बीए भी राघव चेतन तंत्र मंत्र विद्या करतो यहाँ करतो ओम कलीम चामुंडाय बिचाई नमः पद्मिनी आते बैठ गए आकड़े गए कन्नेर बढ़िया तरीका यहाँ जोत सी करे करतो हैं अब आका तो उगड़ता था उगड़े हैं अब बन के क्या करके चलो देखा मां अब रतन सिंह ने जकी रानी लेने में 4 साल लग गया बिंग मान लो सुंदरता एक मान लो अलमारी में मुंह गाल के देखण ना रियो राघव चेतन लारू आ गयो रतन सिंह आंख खींच के एक मारे बुद्धीड़े बोल ले वो ओ पीछे देखियो भाई जी कम बता के तुम्हारो आ रहे इतना भाई तो मोटो जोर को गदीड़ पड़े तुझे अंदर हूं पद्मिनी आई के बात हुई वो यहां कड़तू यहां कर रखी का बात की हुई का मन लेने में 4 साल लग गया और तू 4 मिनट में मुंह गले खड़ी है हैं आदमी ठीक है यार वो क्या यार तै मेरे मारी तो सही पर ये रानी ऐसा मैं क्या मारी मां बाढ़ गए तुम टिकाले ढोकले अड़ दे के उतार दे पड़ता है इंसान में गड़ते मार दी वो कह रही ये बात जल्दी दिल्ली तक जाएगी कहाँ अब बात घर तक जाएगी दिल्ली तक जाएगी। अब राघव चेतन भाई निराश हो गए उड़ गयो जंगल में बैठियो और जंगल में बैठियो जदे बांसुरी लगावे बहुत बढ़िया बांसुरी हैं जी प्रकार कृष्ण जी बहुत तगड़ा बांसुरी बात का
भी मान लो सुरीली बहुत ही मीठी बांसुरी बजाया करतो तूने चेतन बहुत सुंदर बजाया करतो। और जब अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाने के लिए रास्ता चाहिए था तब वो इधर घूम मान लो गुजरात अभियान के लिए रास्ता तैयार करने के लिए इधर अपने मेवाड़ की तरफ अलाउद्दीन खिलजी आया हुआ था। तो उसने उसके कानों में है वैसी आवाज सुनी भी बांसुरी की, तो उसने कहा वाह मलिक कफूर इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया बांसुरी मैंने आज तक जीवन में नहीं सुनी। और दुनिया की सारी नायाब चीजों पर हक सिर्फ किसका है? खिलजी का है। दुनिया की नायाब चीजें किसके पास होनी चाहिए? खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को कोई चीज चाहिए तो वो कौन ला कर देगा? मलिक काफूर देगा भी। मलिक काफूर 7 फुट की हाइट, लंबो चौड़ो जवान है, ना आदमी ना लुगाई, नपुंसक आदमी हो, समझ गया? राजा आजा इतरिया को तो वो अब कहीं के किताबों में अपन ये देखा कि मलिक काफूर है, जो मलिक काफूर है वो कभी कोई युद्ध हारे तो नहीं हारे के तो दरबार के मां पड़ गयो काजा वहां सा पंगा लिया गुण तो कोई ले लेके बात रे ते लेके देख लियो बाजार में कोई मलिक काफूर धाने मिल जाए हैं और दूसरा पंगा लेके देखियो दान दे। तो बे भाई जो मलिक काफूर है वो राघव चेतन ने ले गया आयो दरबार में और सामने अलाउद्दीन खिलजी बैठियो। राघव चेतन हाँ पार्टी करो पार्टी का पार्टी करो केड़ा गलो पार्टी करो के कोई दुख जताओ के लुगाया का अफसोस हो रहा बापड़े के हैं भी एक डंगी आ जाए नहीं धोखो बनियो। पर अलाउद्दीन खिलजी बाप में कमियां ही भाई साम्राज्यवादी की नीति भी कैसे न कैसे करके साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। काका बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और उसने सुन रखा था ना भी कभी मोहम्मद खिलजी ने है ना सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटा था, बहुत सारा वहां से धन है। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत साम्राज्य का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको कहाँ जाना था भाई? गुजरात जाना था। अब शाम को है वो बैठा है पास में राघव चेतन बैठा है। राघव चेतन की निगाह पड़ती है चिमना पर है, तो उसने कहा भी ये कौन है भाई? आ मान लो ये लगड़ाते सी और पड़ते हैं अलाउद्दीन के पूछ ना सानू दर्दा दी दे जा तू दवा बड़ी मेहरबानी होगी। अब कहे तू इंगो ना पूछे और के अब तो मन के 2 पैक और मारना पड़सी तो इंगो ना पूछ के बात होगी करे कहीं सी हालत नहीं करे हालत इसी को नहीं आई मैं ले आयो नहीं तो बहुत सुनी होया करती पर करांगे वो का बस भाई जी थे आके ना बताओ समझ गयो मैं का सुनी याद थोड़ी है सुनी तो बताऊं मैं बीती सुनी श्रीलंका ले गए है राजा को नाम है के रतन सिंह है, अरबी की रानी है पद्मिनी। सुनी तो बा है थारे दिल्ली दरबार में भिसी रानी होनी चाहिए। तो अच्छा काली बुला लिया गया, अच्छा काली बुला लिया बिन लैंड में 4 साल लग गया है तो बुला लिया काली यहाँ हो आवे को नहीं कि चलो अमीर खुसरो बुलाओ कोई पत्र लिखो रतन सिंह ने। तो वही बात भी अलाउद्दीन खिलजी है जो आपके 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण तत्कालिक कारण वो यही था कि पद्मिनी की क्या है सुंदरता। लेकिन एक छिपे हुए शब्दों में अपने बात करें ये तो सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक तरफ तो आपके मारवाड़ और एक तरफ कौन सा मेवाड़। और जो गुजरात जाने के लिए जो रास्ता पड़ता था वो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में से पड़ता था। बाकी तो ये क्या है मनगढ़ंत कहानियां हैं रुचिकर बनाने के लिए टॉपिकों को। ठीक है तो देखिए इधर है वो आपके अग्नि जोहर 1303 में जो अग्नि जोहर उधर अपने अगर बात करेंगे तो मेवाड़ का राजा कौन था भाई? पूरा बोला करो रतन सिंह नहीं कौन था? रावल है रतन सिंह। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की रानी अपने बात करें तो पद्मिनी। और इसमें जो केसरिया किया था वो कौन थे? गोरावल है बोला करो भी कौन थे? गोरावल है बादल। तो यहाँ पर है वो केसरिया कौन करेंगे? जोहर कौन करेगी? तो कहते हैं इतिहास का है वो ये क्या था एक इतिहास का पहला जोहर है अग्नि जोहर। शाबाश कौन सा जोहर है? अग्नि जोहर। ठीक है तो चित्तौड़गढ़ में ये भी बात करते हैं अपने जब ये चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था तो उस समय है वो अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे के नाम पर इसका नाम भी चेंज करके हैदराबाद
क्या नाम है? खिजराबाद। गुजरात की एक रानी थी कर्ण बघेला की पत्नी को ये अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था और उसी की संतान थी खिज्जर। कौन थे? खिज्जर। खिज्जर के नाम पर इसने क्या नाम रखा? खिजराबाद। तो अपने बात करते हैं मेवाड़ में कुल कितने साके हुए थे? कितने साके हुए थे? 3 साके हुए। कितने हुए थे? तो देखिए चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका जिसमें जोहर है वो कौन करेगी? कर्मावती। जिसमें जोहर कौन करेगी? कर्मावती करेगी। और कहते हैं केसरिया, बोला करो भी शाबाश। केसरिया कौन करेंगे? बाघ सिंह। ये बाघ सिंह का संबंध है वो किससे था? बोला करो शाबाश। किससे था? और कहते हैं इस कर्मावती है ना, ये कर्मावती आक्रमण किसका हुआ था? शाबाश, बोला करो। आक्रमण किसका हुआ था? ये बहादुर शाह है वो कहाँ का था? तो कहते हैं कर्मावती ने अपनी रक्षा के लिए वो राखी भी भेजी थी। किसको भेजी थी? हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। और कहते हैं बाबर जब अपने यहाँ आया था, बाबर है ना, मुगल बादशाह बाबर को यहाँ पर है वो आमंत्रित किया गया था। मुगल वंश की नींव है वो जब डाली गई थी। तो कहते हैं बाबर यहाँ आया था तो उसने एक राजपूत राजा राणा सांगा, कौन है? राणा सांगा की बहादुरी देखी थी। और कहते हैं राणा सांगा को है वो एक वीर राजपूत राजा कहा था। किसने? बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा इसमें बाबरनामा में। और जब युद्ध भूमि में राणा सांगा घायल वगैरह हो जाती है तो उस समय बाबर की मुलाकात है वो किससे होती है? कर्मावती से। किससे होती है? कर्मावती से होती है। और बाबर उसको हिंदू पुत्री क्या कहता है? हिंदू पुत्री कहता है। लेकिन जब हुमायूं को राखी भेजी तो आपको पता है मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है। मिडिवल का मतलब है मुस्लिम। मिडिवल का मतलब क्या है? मुस्लिम। तो इतिहासकार भी कौन हुए होंगे? मुस्लिम हुए होंगे। इतिहासकार भी मुस्लिम थे। अब क्या हुआ, उन मुस्लिम इतिहासकारों ने है वो कभी राणा सांगा को, मान लो राणा सांगा को वीर राजपूत राजा नहीं बताया, राणा सांगा को कभी बहादुर नहीं बताया। ये जो मुस्लिम है और दरबार में है वो तो ज्यादा बाबर को बताएंगे। लेकिन बाबर ने क्या किया, अपनी जब बाबरनामा लिखी थी तो उस बाबरनामा में ये बात लिख के गया था, ये मेरी क्या है? हिंदू पुत्री है। और ये क्या है? एक वीर राजपूत राजा है। भी बहुत है, राणा सांगा को विशेष सम्मान दिया था उसने भी। मैंने ऐसा राजपूत राजा है मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। तब हुमायूं के अकल आई और उसने है ना वही दिमाग में बात भी अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई। लेकिन हुमायूं भी है वो किसको हराता है? फिर बादशाह को हराता है। लेकिन तब तक है वो बड़ा जोहर हो चुका होता है। कौन है? कर्मावती। कौन है? कर्मावती। अगर कर्मावती की बात करें तो एग्जाम में सर क्या प्रश्न आ सकता है? तो ये आप याद रखना, राजस्थान में सबसे बड़ा जोहर। क्या बात, राजस्थान में सबसे बड़ा जोहर कौन करेगी? कर्मावती। कौन करेगी? कर्मावती। देखिए राजस्थान का पहला जल जोहर है वो रंगा देवी की बेटी कौन थी? तो कहते हैं कि जल जोहर है वो इस बालिका ने किया। किसने किया था? तालाब भी बन गया। कौन सा? बुल्ला तालाब बन गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले में नाम किसका आ रहा है? रंगा देवी। अगला करो, चित्तौड़गढ़ के पहले साके में पद्मिनी का नाम आ रहा है। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में बड़ा जोहर कौन करेगी? बड़ा जोहर कौन करेगी? करेगी। शाबाश। आगे देखिए 1534-35 के बाद है वो 1567 है। 68 अकबर। 68 में कौन आएगा? अकबर आएगा। देखो 68 में वो अकबर। कहते हैं 1567 में आक्रमण और 68 में क्या हुआ था? अधिकार हुआ था। 68 में क्या हो गया था? 68 में कौन आया था? अकबर आया था। और अकबर तो अपना राजस्थान को बटाऊ के हो ओके। अकबर की शादी हुई थी 1562 में। 1562 में हुई थी। बोलो बेटी का भार उतारा था भारमल ने। बेटी को भार कौन उतारियो? अच्छा कर दो ले रहा क्योंकि कहने का मतलब याद हो जाए अपने बेटी का भार किसने उतारा? भारमल ने। तो भारमल ने वो अपनी बेटी की शादी है वो अकबर के साथ कर दी। और अकबर ने अपने यहाँ जब 1562 में शादी हुई थी तो राजस्थान में कई कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी। तो सन याद रह जाएगा एक तो 1562 क्या याद रह जाएगा? 62 में स्थान पूछे तो सांबर। कौन सा? सांबर में भी अगर बात पूछे तो जयपुर। कहाँ? जयपुर। सांबर में देवयानी। कौन सा? देवयानी तीर्थों की नानी। देवयानी तीर्थों की नानी। शाबाश। तो देखिए 68 में अकबर आया था और कहते हैं भी अकबर तो यहाँ का अपने यहाँ का बटाऊ था। अब बटाऊ को जाकर लड़ी देंगे लड़ाई लड़ो अभी क्या देगा कोई नहीं।
भी बटाऊ जगह बना के रखनी पड़े। आपने राजस्थान में जब भी ब्याह हुआ तो वो ब्याह आयो को नहीं हुआ जब तक बटाऊ रूस है नानी। देखो ब्याह के अंदर दो आदमी इंपॉर्टेंट हुआ आपने राजस्थान में। दो आदमी क्या हुआ, एक तो जीजो और एक बाप को जीजो जगह ना फूंको जगह कह नहीं ओ गानों लगा एक गानों 4 बार लगवासी एक है और 5वें गाने मां बात साबित हो जेवी पुंपो पक्को कुटी दे गोड़े या बटाऊ भी है भी नाचण गावा में स्टेप कौन देखा दे। कई बार नाचण जो आपने राजस्थान में देखा नहीं बे मैं ढोला रहा झाग काट दिया गया झाग ढोला रहा झाग काट दिया बटाऊ कहां। अरे नाचण का स्टेप ही सही है ढोला रहा क्यों पूरा गांव में जागा जे। अब वो जो नाचे की डिंग डिंगा डिंग डिंग हाथ करे सर किलो तू कणा जे किलो करे डिंग डिंगा डिंग दोनों तू कणा जे दोनों करे मांगा स्टेप नहीं था डिंग डिंगा डिंग 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 तो बिंगो पेक मारेडे वो बस इतना ही करे डिंग डिंगा डिंग डिंग इतना ही करे दोनों हाथ। अब भी ढोलन का बजा डिंग डिंगा डिंग अब वो कितना डिंग डिंगा डिंग करे वो कह भी ना क्यों जोर आवे नहीं तो जोर तो मन आवे तन किया वे तन क्या जोर आवे तेरे तो स्टेप भी यही है कहीं देखा वो नहीं। अरे कहीं हम स्टेप भी ब्याह शादी हम देखना रहोगे इसो ही गानों लगा दियो एक ही स्टाइल होसी आपा कई बार ने हो आपा कोई गानों लगा दिया मान लो दे ले गेड़ा मान भाई ये ही करसी और स्टेप कोई करसी इसो ही लगा दिया बने मैं गानों लगा देने आपा बहारो फूल बरसावा के बात नहीं करसी बारो फूल बरसाओ अब इया बरसाओगे लो बरसाओ तो इन्हें भैया अपने राजस्थान का बटाऊ है कौन है और अकबर का नाम है ओ उदय सिंह कौन है उदय सिंह कौन है उदय सिंह। देखो उदय सिंह का नाम भी अपन तो जानो पड़ती उदय सिंह अपने अंतिम टाइम में चला गया था उदय सिंह बोले करो उदय सिंह गो टू गोगुंडा उदय सिंह गो टू गोगुंडा के गुंडी ठाट कोनी है के कोनी है ठाट जक्का भी राजा राजस्थान में लिया ठाट मांगी छतरी खंबा कितनी उदय सिंह की छतरी बन गई भी छतरी का मतलब है समाधि स्थल। बहुत सी छतरियां हैं एग्जाम में पूछे रीड का पीछे एग्जाम होया वहां पूछे नहीं 1 खंबे की 4 खंबे की 8 की 10 की 12 की 16 की 20 की 32 की 80 की 84 की छतरी है बस एक ही छतरी कौन पूछे जबकि आप ब्याह में देखा मित्रा की छतरी मित्रा छतरी क्योंकि मित्रा छतरी तो ठीक है तो बाकी कौन पूछा था बाकी छतरियां पूछे हैं तो इधर कौन है भाई उदय सिंह गो टू अब अगर मान लो अपडेट मीटर आ जाए तो वो बुंदा है मुसलुम्बर के लेकिन अजय ताई प्रस्तावित है तो आप उदयपुर के करांगा उदयपुर करा कितना कमा की छतरी है तो देखो भाई इधर उदय सिंह है वो अपने अंतिम समय में कहा गोगुंदा में। अब देखो भी फिर देखो अपनी बहादुरी का परिचय किसने दिया था तो यहाँ पे देखिए बहादुरी का जो परिचय दिया था उदय सिंह ने गो टू गोगुंदा के पीछे कौन रह गए पीछे रह गए जयमल और फत्ता पीछे कौन रह गए जयमल और फत्ता कौन रह गए जयमल और फत्ता रह गए। तो जयमल और फत्ता की बात करते हैं तो जयमल और फत्ता जीजा साला क्या थे जीजा साला बोला करो क्या थे जीजा साला था मेरे को पता है इधर पता है कौन है पता है पत्ता तो पत्ता जड़ गया पत्ता युद्ध का मां पत्ता जड़ गया पत्ता जड़ेगा तो शाबाश पत्ता जड़ेगा तो फूल जड़ेगा तो पत्नी कौन थी कवर। तो जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ था कौन अकबर कौन प्रभावित हुआ था अकबर ने बोलो अकबर ने कहा आगरा के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी और कहते हैं कि अकबर की सारी बातें मानता था मान सिंह बात वही मानना है देखो के हुए विश्वास अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा कौन है मान सिंह कौन था सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा मान सिंह था। लेकिन अकबर को राय लेनी है राय सिंह लेगा राय सिंह को राजपूताने का कारण क्या कहा जाता है राजपूताने का कारण कहा जाता है। ये मुंशी देवी प्रसाद ने किसने कहा है देवी प्रसाद ने
कहा है तो देखिए आगरा में, लेकिन अपने यहाँ अगर बात करते हैं तो जूनागढ़। कहाँ? जूनागढ़। जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है भाई? बीकानेर। एक भी शाखा नहीं हुआ। कहाँ? समझ में आ रहा है ना? यस सर। अकबर का दूसरा विश्वास पत्र राजपूत राजा था, तो वहाँ साक्षी होने का तो कोई सवाल मतलब नहीं है। भी जो भी राय लेनी है तो किससे लेता था? राय से लेता था। तो अकबर का दूसरा विश्वास पत्र राजपूत राजा था, राय किसमें है? वो किसकी? जयमलोरे पत्ता की। जयमलोरे जूनागढ़ जाते हो, कोई गया क्या जूनागढ़ आप में से? नो सर। बाहर की तरफ मूर्ति देखी है? यस सर। जयमलोर पत्ता की है? दाई तरफ है या बाई तरफ? जयमल दाई तरफ है या बाई तरफ? एक तो गोरू कौन देखे मूर्ति, ठीक है सर, कोई बात को नहीं। व्यापारियां देख लियो भी ये जयमल पता है, पर वे दोनों अलग अलग है। आपा के दुर्ग वगैरह घूमन जावानी आपनी विशेष बात है। अगर बढ़िया तरीका हूं आपा पढ़ना रहा तो भट्टा लागेड़ा शिला लेख है, बखू आपन बहुत जानकारी मिले, अक्सर याद भी हो जाए भी, पर आपा यहां देखा नहीं। पर आपा दुर्ग को नहीं आपा देखा कोई अंग्रेज नहीं वहां दिखता है आपा नहीं इतिहास के थेड़ तड़ापी हो जाए अपना भाव इतिहास की है दे बस भी हूं है। यहाँ मान लो मुंह जगह पे पेड़ी चढ़ना जठा कौन पड़े बिकिता कुत्ता चढ़ गया रो, अंग्रेज नहीं बैठ के जानती रहे बाय हेलो है आलियो बस जानती रही पेंडो ले बैठे अपन तो कई बार माड़ी भी हो जाए। अब आपा मान लो कोई दुर्ग में गेड़ा तो आपा को देखा भी ये जोधा जी है, ये महाराणा प्रताप जी है और है। अब यहाँ हाथ में तलवार लेडी कोई योद्धा है, आप अभी कान कौन देखा वो योद्धा आप तलवार गड़ोगे के देर देख ले प्लीज लुक एट मी देख ले रहा बैठ खड़ी हो इन्हें मुंह पड़ रखे इन्हें प्लीज देख ले आप बनाई के देखो ये तलवार लगा के चलो ठीक है। इन्हें देखो भी जयमल और पता की मूर्तियां, लेकिन आगरा में तुड़वाने वाला पूछे मूर्ति को तुड़वाने वाला पूछे तो कौन है? शाबाश। राजस्थान का पहला जोहर कहाँ हुआ है? दूसरा बात करें तो कुल कितने हुए हैं? 3। लेकिन पहला राजस्थान का दूसरा राजा कौन है? रानी कौन है? चाचा भतीजा कौन है? ऐसा जोहर था बदला हुआ नाम चित्तौड़ का दूसरा था कौन करेगी जमात? केसरिया कौन करेंगे? आक्रमण किसका हुआ है? शाबाश। आगे अपने बात करते हैं तो इधर देखिए 1567 में कौन आया? सामने कौन? कहाँ चला गया? उदय सिंह गोटो। पीछे कौन रह गए? पत्ते जड़ेंगे तो पत्ता की पत्नी कौन है? ठीक है। अकबर ने प्रभावित होकर कौन से? और राय सिंह ने तुड़वाने वाला तुड़वाने वाला कौन है? तो राजस्थान में है तो सबसे ज्यादा साके कहाँ हुए? मेवाड़ में। पहला है वो आपके रणथंभौर में। अब अपने अगर बात करते हैं भी राजस्थान में अर्ध शाखा, अर्ध का मतलब है जैसलमेर 50, आधा मतलब है 50 बोलो 1500 गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर भलो चुनाव भाटियो सिरे तो जैसलमेर तो जैसलमेर कौन से दुर्ग में जाएंगे अपने? आलियो जैसलमेर दुर्ग में जाएंगे। 99 बुर्जों कौन से? 99 बुर्जों पर बना है तो ये अपने है वो जैसलमेर। सुनार किला में जाएंगे 1550 की बात है और 1550 में अगर आपसे पूछे आक्रमण हुआ था कांधार का? अमीर अली। कांधार का कौन था? अली था। और सामने अगर जैसलमेर के राजा की बात करें भाटी कौन था? भाटी कौन मारा गया? मारा गया लेकिन सेना इसलिए केसरिया हुआ लेकिन जोहरे ये इतिहास में क्या कहलाया? बताओ फिर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए हैं? कहाँ हुए हैं? एक भी शाखा नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? जूनागढ़ किले के बाहर किसकी मूर्तियां हैं? जयमल। और आगरा में किसने लगवाई थी? तुड़वाई किसने? शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो। का जी के निया कर दूंगा यहां पर है बूटा चढ़ जाए तो ध्यान रखियो, ठीक है? आंगलियां पर क्या पर करना है? बूटा पर कौन करना है? घड़िया बूटा पर करके यहां है आंगलियां पर करना है, ठीक है? ठीक है सर, आंगलियां पर कर लेना, ठीक है? अभी बाद में
आगे बढ़ापा साको समझ में आयोगे? यस सर। जोर समझ में आयोगे? यस सर। करांगे? यस सर। अच्छा करांगे नो सर। नो सर है कौन करा क्या करा पा जोर हैं चलो बच्चे मत मैं केसरी गई जोर कौन करसी ना सर जोर है तो ले जोर है इन देखो केली केडवे नाता केली केडवे नाता गोड़ तो संबंध है नाता गोड़ के संबंध दो प्रकार के होते हैं एक जायज और एक नाजायज तो ये नाता पड़ता है इसको अपने बोलते हैं ये पुनर्विवाह क्या बोलते हैं अपने पुनर्विवाह बोलते हैं लेकिन ये भी तो पुनर्विवाह होता है विधवा विवाह कौन सा होता है विधवा विवाह भी पुनर्विवाह होता है तो देखिए एक तो जायज और एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी ले आना जायज है क्या पूछ के ले आना एक ले आने दे वे पूछ के ले आना भी जायज ही है लेकिन होते हुए पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी ले आना वो क्या है जायज है ये देखो इधर मजबूरी है विपत्ति की मृत्यु हो गई ऐसी विधवा का विवाह होना चाहिए नहीं होना चाहिए अब कान नहीं है कि 17 साल की दादी है ट्रैक्टर लगा रखे बेटी और दादाजी और का दूसरी ले आऊंगा अच्छा जाएगी इया को नहीं देखो विधवा हो गया इसी विधवा को नहीं होनी चाहिए देखिए मान लो एक्सपायर डेट करना आ रही है क्या मैं ब्याह कराऊंगी ब्याह तो कोई तो बराड़ जरूर करावेगी चलो ठीक है इन्हें देखो भी नाता प्रथा का अर्थ क्या है ये पुनर्विवाह है ये प्रथा है वो किस में प्रचलित है भाई राजस्थान में अगर प्राचीन जनजाति की बात करें और सर्वाधिक जनसंख्या ये किस में प्रचलित है मीणा अगर मुख्य रूप से नाता प्रथा का संबंध पूछे तो मीणा कौन सी जनजाति से है मीणा जनजाति से है और रही बात है इधर कौन सा है इस विधवा का विवाह होना चाहिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए क्योंकि विधवा की अगर अपने उम्र की बात करें तो गुरुजी कितना साल 18 साल बापड़ी गए जीवन में पन्नू कौन सा 56 का कौन सा 56 का इनका जीवन में लागे 56 गो बापड़ी गए देखो अब जो बंदा पढ़ा लिखा है वो तो यही कहेगा भी 18 साल की लड़की है इसके पति की मृत्यु हो गई तो इसका विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ होना चाहिए और नहीं होना चाहिए ये बात तो वही करेगा जो बिल्कुल ही डल है डल मतलब है डल आदमी के कैसी जे विधवा को ब्याह कर दियो तो इया हो जी बिया हो जी ओ कहे हो जी तो जी के हो जी हैं कोई नहीं कोई कह नहीं किया हो जी बिया हो जी की कोनी हो जी के हो जी तो 1856 में है वो कौन है वो कौन सा विधवा विवाह पुनर्विवाह है एक्ट है वो लेके आए थे लेकिन लागू देखो 56 57 गुरुजी करने का नहीं है 1856 और 57 करने है तो 1857 की क्रांति की इनिंग खेलने केनिंग आया था कौन आया था 1857 की इनिंग खेलने कौन आया था केनिंग आया था और केनिंग सीधा नहीं आया था एनफील्ड राइफल्स क्या लेके आया था एनफील्ड राइफल जिसका प्रयोग है वो क्रीमिया के युद्ध में हुआ था कौन से युद्ध में क्रीमिया के और जिसपे क्या थे चर्बी लगे हुए कारतूस और कहते 1857 की क्रांति का वो कारण भी बना था तो देखो लागू कौन करेगा लेकर कौन आएगा लेकिन विधवा विवाह पुनर्विवाह एक्ट के अंतर्गत अगर अपने बात करते हैं समाज सुधारक की किसकी बात करते हैं क्योंकि जो महिला विधवा हो जाती है ना 18 साल की लड़की अगर विधवा हो गई तो वो सारा कसूर किसको देती है भगवान ने दे अरे भगवान है वो के करियो कई बार देखो नहीं ये ना पड़ जाए लेके रे तो वह सारों की कसूर किन देवे भगवान ने लेकिन पढ़ी लिखी है बात समझिए चलो ईश्वर चंद्र कौन है अब देखो गुरुजी विधवा विवाह की नाम पुस्तक भी है विधवा विवाह नाम की एक पुस्तक भी है बोलो विधवा को चांद दिखाने का काम है वो किसने किया था
चांद करने एक विधवा दूसरे ब्याह हो गया किसो एक्ट आ गयो विधवा पुनर्विवाह एक्ट पूरा बोल रहे हैं 1856 क्या बोल रहे हैं दोबारा बोलो विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 कौन ले गया लागू कौन करेगा समाज सुधारक कौन है उस पर चांद करने तो ये कौन सा एक्ट था आपके विधवा है शाबाश। अब देखो नाम क्या है क्या गुरुजी में राजस्थान का डबरिया नहीं टबरिया जब भी राजकुमारियों की शादी होती थी तो छोटा छोटा बच्चा बोलो टबरिया के बेटा तो एक छोटी लड़की साथ में भेजी जाती थी उस लड़की को क्या बुलाते थे भाई लेकिन अगर राजकुमारी छोटी है अगर राजकुमारी छोटी है तो उसके साथ में एक महिला को भेजा जाता था गुरुजीबा महिला यहाँ को नहीं बाहर रखती ओलो के रखती वो साथ में जाने वाली महिला के कहलाती ओलंदी। और कई बार राजा के द्वारा है वो अपनी मान लो किसी क्लोज फ्रेंड को फ्रेंड नहीं वे अपनी मान लो कोई फ्रेंड नहीं है वे उसकी मान लो कोई खास है या उसकी कोई रखेल है जिसको कोई आभूषण दे दिया मान लो रात ने रानी वगैरह आपस में लड़िया 10-11 बजे राजा जी है वो मद्यपान करके आया और रानी ने 2-3 बात कह दी रानी तो कह दिया तो चला लेकिन रानी ने पीर के बारे में किंग है और कोई लड़ाई को नहीं है आदमी लुगाई अगर पीर पर थोड़ा सा कटाक्ष हो जानी लुगाया फिर यही क्या कहो होता है फेंके जीते आप खा के रह गया है किया करके मियां भी रात में लड़िया। अब राजा जी का गेट आउट फ्रॉम हियर राजा जी रात में अपने बाप ने धक्का देकर काटे हैं अब भाई कब मैं तेरा वर्गी अब लियो अब रानी के क्यों मेरा वर्गी क्यों तेरे वर्गी नहीं तेरे सुनी लियो अब भी लियो जाके फिर राजा जी है जटे मान लो पास मार रही थी जटा रखेला वगैरह रिया करती बटू जाके कोई लुगाई लिया करता है लुगाई का अब लुगाई डरिया करती बे बियाल है आज वो मेरे कंटो बढ़ासी कोई पे डरती क्यों लहंगा चुन्नी बढ़िया तरीका आभूषण वगैरह का तू पेर अबे बाप री पास वन है बे का मैं किया पेर सुरानी चीजा का पेर तू पेर पेर न पड़ सीधा ने तो अब यहाँ झुमका झमका रे आभूषण है आभूषण का टोपी को जाएगी तब बिरा दे तो यहाँ अरे भाई यहाँ मान लो रात नहीं आती है 12 बजे छम 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 किया करती अब भाई बाज की क्लोज की फ्रेंड नहीं होती बाके कहलाती राजा की खास इज्जत के कहलाती जिसको आभूषण पहनने की अनुमति दे देते या उपपत्नी है वो क्या कहलाती थी भाई खास कहलाती थी। तो ये अपने क्लियर है राजकुमारियों की शादी होती कुंवारी कन्या को क्या बुलाते महिला साथ में जाती है और उपपत्नी आभूषण पहनने की अनुमति देते अपने क्या बोलते ओके नाम डाकण ये नाम है ये तो बढ़िया नाम है नहीं ये जगह निकाले हुए भी बंदे वास्ते को तो कौन लग्यो को डाकण नाम दिए है डाकण नाम ने और ही थोड़ा सो फैंटास्टिक बनाने खातिर के कह दियो है थोड़ा सो मान लो मॉडल चेंज कर दियो डाकण ने क्या बोल दियो आपन तो अलग ही नाम दिया चुड़ैल भूतनी है आप तो ए नाम है नहीं अब डाकण नाम ही आप आपा ले कौन सा हर एक को डाकण नाम ये ले लिया के हर एक को हैं बिया मान लो कोई आपकी लुगाई क्या कहा आज तो डाकण सी लगे कह देंगे वो किसी के लागू आज तो डाकण सी लगे ये के देख लियो ध्यान पड़ जाएगा। तो देखो भाई डाकण प्रताप की बात करेंगे 1857 की क्रांति से बोलो 4 साल पहले कितने साल पहले 4 साल पहले कदे 1853 ए डाकण डुकण रे यानी एक काम करता आदिवासी कौन करता आदिवासी। राजस्थान में जो आदिवासी है वे राजस्थान में दक्षिणी भाग में किसे है दक्षिणी भाग में और जो की प्राचीन जनजाति है वह भील किसी है भील तो बांग अंतर्गत होया करता तो अपन रियासत याद रख कहां भी किसी रियासत का नहीं रियासत का नहीं 1853 में डाकण ने पहचाना गुरुजी रूप क्यों पहचाना रूप तो शासक कौन जी 1857 की क्रांति के समय शासक कौन है पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाने वाला रूप सिंह कौन था 1857 की क्रांति के समय भी शासक कौन है और स्वरूप सागर झील नाम भी है वो किसके नाम पर है तो मेवाड़ का स्वरूप सिंह कौन था 1857 की क्रांति से कितना साल पहले कितना साल है
साल पहले किसने रोक लगाई? संगरूप मान के ओ का अगर कणी कोई महिला ने डाकण कह दियो नहीं तो बिकी खैर कोनी है, क्या कोनी है? के कोनी है? खैर कोनी है तो क्षेत्र भी याद हो गयो किसो? खेरवाड़ा क्षेत्र याद हो गयो तो गुरुजी कानूनी आदेश कर दिया ब्रेक लगाना रो कौन हो? ब्रेक लगाना रो कौन? डाकण पड़ता पर ब्रेक समझ गया? ब्रेक मतलब है ब्रेक करने लगाया। शाबाश। इन देखो 1857 की क्रांति के समय शासक कौन है? डाकण पड़ता पर रोक लगी कौन सी रियासत है? शासक कौन है? क्षेत्र कौन सा है? खेरवाड़ा। गुरुजी खेरवाड़ा याद आ गयो। 1857 की क्रांति के टाइम में खेरवाड़ा जबकि 6 चावनियां आई बिंग मां 2 चावनियां विद्रोह को नहीं हो किसी पे एक खेरवाड़ा और एक ब्यावर है। एक खेरवाड़ा और एक ये देखो दोनों ही काम है वे ईसाइया ब्यावर आने पत्तो है जद की कोई ब्याह हुए तो 2-4 जना हिस्सा जरूर हुए जो कांगड़ी लगाना रहा ब्याह मनाना रहा तो बहुत हुए पर 2-4 जना हिस्सा हुए तो 1857 6 सावनिया में 2 जो क्रांति में भागे बोलियो। अब एक जनों के गुरुजी भाग लेवे कि हाट तो डाकना हो रही क्रांति हो रही कोनी अगर डाकना क्रांति भागे ढंग बनी इतना बारी दे अंग्रेज की बात यार तो डाकन पड़ता इसे क्रांति की खातिर भाग मान लियो आप उन्हें भी डाकने ठीक है। तो यहाँ पर देखो भी खेरवाड़ा में है वो डॉक्टर प्रताप रोक गई कोथला के नाम है? कोथला नहीं कोथड़िया के याद है? कोथला तो और क्या है? कोथड़िया। अब आगे कहां? जब भी मान लो लड़की की शादी हुए पहला रिश्तों वगैरह हुए नहीं डायरेक्ट शादी हुई तो बाद में हुए पहला के हुए रिश्तों हुए जब दोनों का नहीं पका थे क्यों दे जब अपन ध्यान है नारियल रो श्रेय भी हुए कई बार आपा भी देखा किंदा होगा तो कामड़ोडन गर्मी में दवा अरे यहाँ कोनी राजस्थान में एक है रिवाज है कामड़ोडनारी तो लड़के का पिता जो लड़की का पिता है वो लड़के वालों को कुछ उपहार वगैरह देखता है और अगर मान लो शादी के बाद में पहली संतान अगर लड़का हो जाए फिर भी मान लो लागत आसी कोई न कोई उपहार दे से तो कई के किताबा ही लिखे के केन को मतलब कोथला या चुच्च को संबंध है लड़की के पिता पुत्र नहीं लड़की के पिता लड़की का पिता है वो लड़के वालों को कोई न कोई क्या देता है उपहार देता है उसी को क्या बोलते हैं अपने वो के नाम है समठूणी बे समठूणी की बात आपा करांगा तो सम को अर्थ हुआ कुछ ठूणी नहीं सुनी छोरा ब्याह में तो जावे तू और की सुनी ना सुनी के सुनी समठूणी आपने की हुए जब दे मान लो बारात में कोई छोरा वगैरह गेड़ा हुए तो कई जना यहाँ दचा के जावे भी पहला जाऊंगा रे पहला आऊंगा सारू पहला आऊंगा गाड़ी रुक रहे काट लूंगा नेक लूंगा के लूंगा पर नेक भी नहीं देना चाहिए तो के बतावे समठूणी सही बात तो है भी नेक भी नहीं देना चाहिए। अब आपने जाके कह जाओ नेक दो अगला का पहला समठूणी बता के करिए कसम टूणी अब आपका सुन गया या तो बता दिया एक मां 72 किलो की चोरी दी है सुन लियो और दो भी है ये तो भी आ चीज की समठूणी करी है तो बा समठूणी हुए अब समठूणी दहेज हुए कितना नो सर आपका का दहेज हुए समठूणी दहेज हुए तो दहेज नहीं वाट दी 1961 कौन के दहेज नहीं होता सर है कोई ये कह दिया कि मैं दहेज लेके जा रहा हूं कर लियो की है कोई ना वो तो क्या है सारा बाप आपकी बेटी ने बढ़िया तरीका आपके तरफ उकीन की देवे ही है तो भाई याद रखिया ये असमठूणी है बाप फेरों पहला हुए फेरों बाद हुए तो जानते ही कह के पहला समठूणी बाद में चोरी करते हुए बाद में चोरी तोड़ दियो ये हुआ कि नो सर वो नहीं हुआ तो याद रखना फेरों के बाद कबे फेरों के बाद बारातियों को किसको देखो कईयां को घर के करे कईयां को कई तो सिर्फ के है जका रिश्तेदार है जका सगा संबंधी है बाने कोई न कोई उपहार देवे आपा को देवे दिखाओ न मान लो कमड़ जी और 100 रुपया दिया कई यार मान ले अंगूठी बिरा दी रे आपा दे देखा कोनी कई बार के और कई के वे बरातियां ने कोई जग बांट दे है कोई डोलू बांट दे जो भी आपके सामू बरातियां कोई न कोई चीज कोई टिप्पण दे दे
कोई बाटी दे दिए, कोई गिलास दे दिए, है आपके हिसाब जो भी मान सर है। तो फेरों के बाद बरातियों को दी जाने वाली भेंट है वो क्या है? संतुली। संतुली। क्या है? संतुली। है। समझ में आई कहानी? यस सर। तो आगे नेक्स्ट है वो अभी अपने पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को है वो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूले और बने रहिएगा। अपने पूरा टॉपिक है वो इसी प्रकार से कहानियों के माध्यम से, मस्ती मजाक के माध्यम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लास में करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।